सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर सीरीज मुहिम का ये छठा लेक्चर है और हम आपको अपने चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पॉइंट ग्रुप्स, स्पेस ग्रुप्स, प्रीवियस लेक्चर्स। और टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स और कमेंट्स करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फिजिक्स के तमाम जो आने वाले लेक्चर्स हैं और पर्टिकुलरली जो सॉलिड स्टेट के मुतवक्के जो लेक्चर्स हैं वो आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। यहाँ आपको बताते हैं कि प्रीवियस लैटिसेस, इस जो है लेक्चर में हम प्रीवियस लैटिसेस को भी इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस लैटिस हमारे पास 2D मीन्स 2 डिमेंशनल में 10 टाइप्स पॉइंट ग्रुप सिमेट्री हैं और 5 टाइप्स के प्रीवियस लैटिसेस हैं, उनकी तफसील शामिल करेंगे। साथ ही 32 टाइप्स के 3D में 3 डिमेंशनल में जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री हैं और 14 जो हैं 14 यहाँ पर क्या हैं प्रीवियस लैटिसेस हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं द क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। क्रिस्टल को सिमेट्री की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई है इनकी। तो यहाँ पॉइंट ग्रुप्स की जो डेफिनेशंस आपको क्लियर करते हैं। आपको एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि जो हमारी लास्ट वीडियो है सिमेट्री ऑपरेशंस के मुतालिक सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज की, वो समझना लाजमी होगी। उसको जब आप समझेंगे तो तभी इस लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि लास्ट 3 ऑपरेशंस और पॉइंट ऑपरेशंस एंड देयर कॉम्बिनेशन गिव द सर्टेन सिमेट्री एलिमेंट्स कलेक्टिवली डिटरमाइन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट्स। एक पॉइंट के इर्द गिर्द का तमाम डेटा वो ये जो लास्ट 3 ऑपरेशंस हैं बताते हैं। द ग्रुप ऑफ सच सिमेट्री ऑपरेशंस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ग्रुप्स। अगर आपको कोई पूछे कि पॉइंट ग्रुप क्या है, पॉइंट ग्रुप वो पॉइंट है बॉडी के सेंटर पर जो बॉडी के अराउंड का सारा डेटा उन 3 लास्ट ऑपरेशन के जरिए आपको प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट वन है प्रीवियस लैटिसेस। प्रीवियस लैटिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। द लैटिस इज कंसिस्टेंट विद द पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस और लिमिटेड सच इज कॉल्ड प्रीवियस लैटिसेस। जो पॉइंट ग्रुप हैं उनके साथ जो एक रेपिटेडली फॉर्म में ये जो लैटिसेस हैं इन ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सच इज कॉल्ड द प्रीवियस लैटिसेस। स्पेस ग्रुप क्या होते हैं? स्पेस ग्रुप द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तमाम जो सिमेट्री एलिमेंट का ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? स्पेस ग्रुप कहते हैं। और जाते हैं ये सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में इनको तफसील स्टडी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन जो है ऑपरेशन है सिमेट्री का, उसके बाद रोटेशन है और थर्ड पे रिफ्लेक्शन है सिमेट्री ऑपरेशन और लास्ट वन इन्वर्जन है। और सबसे हम आपको अहम बात बताते चलें, जो लास्ट 3 हैं ये 3D पे अप्लाई हो सकते हैं और ये जो फर्स्ट है ये 2D पे अप्लाई होता है। 3D मीन 3 डिमेंशनल और 2D मीन 2 डिमेंशनल्स। और यहाँ ये जो तस्वीर दिखाई गई है, ये जो एरो में ये सर्कल किया गया है, रिफ्लेक्शन और रोटेशन ये 2D पर अप्लाई हो रहे हैं। और 2D पे जब अप्लाई होते हैं तो ये 10 टाइप्स के पॉइंट ग्रुप सिमेट्री आपको देते हैं। और ये जो हमने पिछले लेक्चर में इनको तफसील स्टडी की है, जो 10 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री हैं 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm। और ये जो हैं 10 जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री हैं 5 टाइप्स के प्रीवियस लैटिसेस प्रोवाइड करते हैं 4 टाइप्स क्रिस्टल्स की हेल्प से। और इसी तरह आप ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला लें, ये 2 और इन्वर्जन का अगर 3D पे अप्लाई करें और 32 पॉइंट ग्रुप 3D में ये पॉइंट ग्रुप 32 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री आपको प्रोवाइड करेंगे और 14 जो है प्रीवियस लैटिसेस इसके बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 7 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। तो इसको मजीद आगे आपको सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल में प्रीवियस लैटिसेस और क्रिस्टल टाइप्स को डिस्कस करते हैं।
जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पिछले लेक्चर जो सिमेट्री ऑपरेशन का है उसमें हमने डिस्कस किया है 1 mm को, इसकी तमाम जो एग्जांपल्स को हमने इन डिटेल स्टडी किया था। इसी तरह ये जो रोटेशंस, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन 3 डिमेंशनल में इनकी एक एग्जांपल भी हम यहाँ देख लेते हैं। इन्वर्जन में आपको ये कहा जाता है कि ये एक पॉइंट है और इसी के ये आर पे मौजूद है और इसका एक नेगेटिव आइडेंटिकल है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसको आप आई बार से 1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन्वर्जन 3D में ये आप इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो इसी तरह पिछले लेक्चर में हमने इसको तफसील से स्टडी किया हुआ है, वहाँ से आप पिछले लेक्चर का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सवाल आता है 3 का बार मीन इन्वर्जन है, ठीक, और 3 मीन 3 फोल्ड रोटेशंस। आप n थीटा इज इक्वल टू 360, थीटा यहाँ से कैलकुलेट करें तो 120 बनते हैं। n3 पुट करें और डिवाइड करते हैं 120। यहाँ हमने एक जो है ट्रायंगल बनाया है जो कि 120 पर आपको दोबारा वैसे लगेगा जैसे पहले था। ऊपर सर्कल ड्रा किया है। ये जो एंगल यहाँ पर मौजूद है, ये एंगल ये 120 का है। तमाम का ये जो एंगल है 120 पर आपको दोबारा वैसे लगेगा जैसे पहले था। तो इसी तरह आप इसको ये एग्जांपल है इन्वर्जन का, मींस यहाँ पर ये अगर पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। एक पॉइंट यहाँ पे है तो इसका जो इन्वर्जन है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसका जो इन्वर्जन है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर इसको आप रोटेट करते हैं तो 3 फोल्ड रोटेशन, आप इसको 120 के एंगल पर अगर आप रोटेट करेंगे दोबारा वैसे लगेगा जैसे पहले था। तो अब यहाँ पर हम 2 डिमेंशनल में इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं ब्रीवियस लैटिसेस को। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास 4 टाइप्स क्रिस्टल मौजूद हैं। ओब्लीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है। तो सबसे पहले ओब्लीक जो है ब्रीवियस लैटिस ओब्लीक रहेगा। रेक्टेंगल के जो ब्रीवियस लैटिस 2 टाइप्स के हैं। रेक्टेंगल प्रिमिटिव भी है और रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगुलर सेंटर है, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, इसके 2 बन गए। स्क्वायर का जो है क्रिस्टल टाइप है, इसका जो है प्रीवियस लैटिस स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा। हेक्सागोनल का जो है हेक्सागोनल के फॉर्मेट में रहेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं जो हमारे पास है ओब्लीक में जो हमारे पास इस तरह की शक्ल बनेगी और यहाँ पर हमने ये डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। ए दोनों साइड्स बराबर नहीं होंगी, ए और बी बराबर नहीं होंगे, जबकि जो गैमा है एंगल वो 90 के बराबर। इन दोनों ए और बी के जो दरमियान एंगल है वो 90 इक्वल नहीं होगा और इसका यूनिट सेल ओब्लीक ही बनेगा। और इसको ब्रीवियस लेटर्स ओब्लीक रहेगा और इसका यूनिट सेल जो है पैरेललोग्राम यूनिट सेल फॉर्मेट बनेगा। इसी तरह अगर 2 टाइप को डिस्कस करें जो हमारी यहाँ पर 2 टाइप्स में मौजूद है रेक्टेंगल लैटिसेस, ब्रीवियस लैटिसेस में, तो ये बनेगी रेक्टेंगल का फॉर्मेट। और यहाँ पर उसने कहा है कि परमिटिव में होता यह है कि उसमें आप ये करते हैं, ये जो आपके सामने ये है ए और बी साइड्स बराबर नहीं है और गैमा जो एंगल है ए और बी के दरमियान 90 का है। तो ये जो है आपके सामने परमिटिव नहीं है। परमिटिव मीन्स इफेक्टिव नंबर 1 होगा और इसका इफेक्टिव नंबर 1 नहीं रहेगा। 0.25 यहाँ पर, 0.25 यहाँ पर, 0.25 यहाँ पर, 0.25 यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा और 1 ये 2 हो जाएगा। तो 2 जब रहेगा तो ये प्रिमिटिव नहीं होगा, नॉन प्रिमिटिव में चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल सेंटर्ड। तो इसका यूनिट सेल भी रेक्टेंगल में जाएगा। ये है परमिटिव ए और बी साइड्स बराबर नहीं होगी, गैमा 90 का होगा। तो ये जो 3 और 4 टाइप रेक्टेंगल यूनिट सेल हो बनेगा इनका। और इसी तरह स्क्वायर जो है, स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होंगी ए और बी और गैमा जो है 90 का होगा। इसका यूनिट सेल भी स्क्वायर फॉर्मेट का बनेगा और ब्रीवियस लेटर्स को भी स्क्वायर कहेंगे। यहाँ हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में ए और बी दोनों साइड्स बराबर होंगी, जबकि जो गैमा एंगल है वो 120 का होगा। तो इसका यूनिट सेल की जो शक्ल बनेगी वो 60 रोम्बस बनेगी। तो इसको यूं आप मज़ीद इनकी यहाँ से पिक्स ले लें और इनके मुतल्लिक जो सवाल आता है पेपर में, मोस्टली इनके पैरामीटर आपको गिवन होते हैं, इनकी फिगर ड्रा करनी होती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही कर सकते हैं कि आप इनके पैरामीटर को अच्छी तरह से डिस्कस करें, शक्ल बनाने की कोशिश करें, तो आपके इनके मुतल्लिक यही सवाल पूछे जाते हैं।
यहाँ पर 3 डायमेंशनल में अगर बात करें तो हमारे पास 32 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री मौजूद होते हैं। 14 टाइप्स के ब्रीवियस लैटिसेस कंसिस्टेंट विद द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री होते हैं और इसमें 7 टाइप के क्रिस्टल यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इसको फिगर को ड्रा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इसको थोड़ा सा एक नए फॉर्मेट में आपको देने की कोशिश की है। और ये लीजिए और इसको यूं थोड़ा सा समझिएगा और आपको इसको मज़ीद समझ आएगी। और इस फॉर्मेट में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जी 3 डायमेंशनल में आपके पास 7 टाइप के क्रिस्टल्स मौजूद हैं। 14 टाइप्स के ब्रीवियस लैटिसेस कंसिस्टेंट विद द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है और 32 जो हैं वो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले क्यूबिक टाइप मौजूद है क्रिस्टल की, उसमें तीनों साइड्स बराबर हैं। अल्फ़ा बीटा गामा जो तीनों एंगल्स हैं वो भी 90 के हैं। तो उसके बाद टेट्रागोनल है, उसमें ए बी बराबर हैं, सी बराबर नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 में है। और इसमें जो है ब्रीवियस लैटस है, पहले में जो है वो सिंपल है, बॉडी सेंटर है, फेस है, और दूसरे में सिंपल और बॉडी सेंटर है। सवाल पैदा होता है कि दूसरे जो है टेट्रागोनल उसमें जो है क्यों नहीं हो सकता फेस सेंटर, तो इसका आगे हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले जो सिंपल क्यूबिक की 3 टाइप्स की फिगर्स हैं वो ये मौजूद है आपके सामने, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरे नंबर पर टेट्रागोनल है, उसकी जो 2 साइड बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है और तीनों एंगल जो है 90 के हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर, और उनकी फिगर ये आपके सामने मौजूद हैं। ये 2 फिगर बन रही हैं, सिंपल टेट्रागोनल और उसके बाद बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। और ये PIS की जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है विद शॉर्टकट एब्रीविएशन। थर्ड पर जो है आर्थोरोम्बिक है, तीनों साइड्स बराबर नहीं हैं जबकि तीनों एंगल जो है 90 के हैं। इसमें 4 टाइप बन रही है, सिंपल भी बन रही है, बॉडी भी है, एंड भी है और फेस सेंटर भी है। और ये 4 फिगर्स जो हैं आपके सामने मौजूद हैं, सिंपल आर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक, एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक और फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक। यहाँ से आप तस्वीर बना सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल्स, तीनों साइड्स बराबर जबकि अल्फा जो गैमा एंगल वो 90 के बराबर नहीं है और इसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक बनेगी और इस तरह की फिगर होगी। आप इन फिगर्स को आराम से नोट करते जाएं और इनके बारे में यही सवाल आते हैं कि आपको साइड्स और एंगल दिए जाते हैं और आपको फिगर बनाना होती है, या फिगर दी जाती है पेपर में तो आपको एंगल्स नोट करना होते हैं। इसके बाद हेक्सागोनल है, इसकी ए और बी बराबर हैं जबकि सी बराबर नहीं है, अल्फ़ा बीटा 90 के हैं, गैमा 120 का है। सिंपल, इसमें भी सिंपल बनती है, एक टाइप। ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, इसको आप अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। और इसी तरह से ये इनके बारे में सिर्फ तस्वीर के या तो पैरामीटर दिए जाते हैं तो फिगर ड्रा करना होती है, या फिगर मौजूद होती है तो पैरामीटर ड्रा करने होते हैं। अगला है मोनोक्लिनिक, उसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं हैं, अल्फ़ा और गैमा बराबर हैं जबकि बीटा 90 के बराबर नहीं है, अल्फ़ा गैमा 90 के बराबर हैं। सिंपल और एंड, इसमें ये 2 फिगर्स हैं और ये फिगर बनाना होती हैं। इसमें सिंपल है और लास्ट वन एंड है। एंड में फेस में आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड डॉट नज़र आ रहे हैं, ये एंड और स्टार्ट के हैं। ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक में तीनों साइड्स भी बराबर नहीं है और तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं है, इसमें सिंपल बन रही है। तो इसमें भी आपको फिगर सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और सिंपल ट्राई क्लिनिक की ये पिक्चर्स है और सेम लाइक आप ये बना दें और पेपर में इन्हीं के मुतल्लिक तस्वीर और पैरामीटर। जी यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल में क्यों नहीं बनता, तो उसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ हम एक यूनिट सेल बना रहे हैं, ये जो यूनिट सेल है बनाएंगे हम, और इसमें आपको इसका मज़ीद हम जो है वो समझा देते हैं। एक यूनिट सेल बन गया क्रिस्टल लैटिस में, तो इसके जो तमाम कॉर्नर हैं इन पर एटम मौजूद होता है। स्पेस लैटिस में पॉइंट होता है जबकि क्रिस्टल लैटिस में एटम्स होते हैं, तो लिहाजा इसके तमाम जो कॉर्नर्स हैं उन पर एक एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह इसकी जो ब्रीवियस लैटिस है, कंसिस्टेंटली हमने आपको बताया था एक और भी यूनिट सेल मौजूद होगा जो ब्रीवियस लैटिस है, तो उसके हम वो भी बना देते हैं आपको ताकि आपको इसका मज़ीद जो है समझ आ जाए। सेम इसी तरह
यहाँ इसके पर भी पॉइंट होगा, इस पर सॉरी एटम होगा, पॉइंट बोल दिया है। स्पेस लैटिस में पॉइंट होता है, जबकि क्रिस्टल लैटिस में इसमें मौजूद होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रख लेते हैं और देखें इसको हम, जो इसमें फेस सेंटर्ड जो हैं, ये जो बन रहा है, इसमें एक यहाँ पर होगा, इस फेस में एटम, इस फेस का एटम यहाँ पर होगा। ये जो फेस आ रहा है, ये फेस ऊपर वाले फेस जो है इसका यहाँ पर होगा, और इसी तरह जो है इस फेस का, ये फेस है, ये वाला फेस इसका यहाँ पर होगा, और ये जो ऊपर वाला फेस है, ये पीछे वाला फेस, ये फेस है इसका यहाँ पर होगा। ये जो ऊपर वाला फेस है, ये जो है इसका यहाँ पर होगा। तो ये जो सेंट्रल है, इसको हम थोड़ी सी, जो प्लेन है इसको हम शेडेड कर देते हैं ताकि इसको आपको वाज़े क्लियर हो जाए। और सेम लाइक इस साइड पर भी इसी तरह होंगे। यहाँ पर एक एटम होगा, सॉरी हमने इसको यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, हमें यहाँ बनाना चाहिए था। और इसी तरह एक यहाँ पर होगा इस फेस में, और ये भी यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर होगा। तो ये तमाम इस फेस में मौजूद होते हैं। तो लिहाजा अगर हम इनको ख़त्म कर दें और इनको आप यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, और सिमिलरली आप इसको यहाँ पर मिला दें, इसको यहाँ पर मिला दें, इसको यहाँ पर मिला दें, और फिर इनको यहाँ पर मिलाएं और इनको यहाँ पर मिलाएं। क्योंकि आपको हाथ से बनाई गई तस्वीरें ज़्यादा इस पर आपको वाज़े नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी पॉइंट ये है कि 3 डायमेंशनल में कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बॉडी बन गई, और ये यहाँ पर एक पॉइंट है, और इस सारे हिस्से को आप ख़त्म कर दें, इस सारे हिस्से को आप ख़त्म कर दें, कंसीडर ना करें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक बॉडी सेंटर बन गया है। तो इसका बताने का मकसद ये था कि जो टेट्रागोनल है उसमें ब्रीवियस लैटिस में वहाँ फेस सेंटर्ड मौजूद नहीं है। वो इसलिए मौजूद नहीं है कि 2 यूनिट सेल्स जो हैं वो मिल, और ये जो है हमने 2 टेट्रागोनल जो हैं क्रिस्टल लैटिसेस को कंबाइंड किया, एक ही फॉर्म में लिया है। जो सेंट्रल फेस है दोनों को कंबाइंड कर रहा है। जो फिगर आपके सामने मौजूद है, सेंटर में जो शेडेड है उसमें डॉट नज़र आ रहा है। अगर इसमें डॉटेड लाइन से एक पिक्चर आपको इस बड़ी पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है, ये एक बॉडी सेंटर BCC का फॉर्मेट इख्तियार कर चुकी है। तो मीन्स के जहाँ FCC आपको नज़र नहीं आता टेट्रागोनल में, वहाँ ये FCC 2 जब मिलते हैं आपस में तो ये एक BCC की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और सब में आप देखेंगे कहीं पे एंड सेंटर नहीं होगा, कहीं पे FCC नहीं होगा, कहीं पे जो ये 7 टाइप क्रिस्टल हैं इनमें आगे आप देखें जो बकियां हैं उनमें आपको मालूम होगा कि सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक इसलिए होता है, सब मिल मिला के सिंपल क्यूबिक रिजल्टेंट देते हैं, तो इसलिए सिंपल क्यूबिक ही आपको नज़र आता है। सेम लाइक इसी तस्वीर में हमने 2 टेट्रागोनल जो हैं उनको इकट्ठा किया यूनिट सेल्स को, तो उन्होंने हमें एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दे दिया, जो अब सेंट्रल में डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मज़ीद आप इस तस्वीर के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कोशिश कीजिएगा। बुक में अक्सर इनके जो रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता चलूँ कि पैरामीटर गिवन होते हैं, और पैरामीटर जो गिवन होते हैं उनकी मदद से आपको फिगर ड्रा करना होती है। इतना कुछ होता है, तो आप बआसानी इसको समझ कर आप बना सकते हैं। जी, यहाँ पर सबसे अहम जो क्वेश्चन है वो है इफेक्टिव नंबर ऑफ FCC, BCC, SC। FCC मीन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC मीन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड SC मीन सिंपल क्यूबिक्स। और इसकी जो फार्मूलेशन है, इफेक्टिव नंबर n से रिप्रेजेंट किया गया है, विच इज इक्वल टू Ni बॉडी जो नंबर्स हैं एटम्स, और फेस एटम नंबर्स हैं, प्लस ये तीनों जो फॉर्मेट क्यूबिक ओवर 8, फेस ओवर 2 प्लस बॉडी। तो ये केस सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक का केस इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या है, आपको पिक्स पर ले जाते हैं। ये एक पिक्स क्यूबिक फॉर्मेट में मौजूद है। ये सिंपल क्यूबिक की जो फिगर है 1 2 3 4, ये ऊपर वाले से हो गया, नीचे वाले से में 5 6 7
8 हो गए। यहाँ इस पर जो इस फार्मूलेशन में जाएं, यहाँ पर Ni बॉडी सेंटर बिल्कुल नहीं है, 0 है। फेस सेंटर में भी 0 है, इसमें कोई फेस सेंटर में कोई एटम मौजूद नहीं है, बॉडी सेंटर में भी कोई एटम मौजूद नहीं है, और कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। ये तमाम जो नंबर एटम मौजूद है कॉर्नर्स पर हैं, तो ये 8th हैं, डिवाइडेड 8th, तो 1 आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक केस में इफेक्टिव नंबर जो है, इफेक्टिव नंबर ये जो n है, ये जो है n है, ठीक है। तो इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इससे अगला हमारे पास जो है वो है BCC। BCC में आप देखें, इसमें एटम सेंटर, क्यूबिक के सेंटर पे एक एटम पर मौजूद होगा, वो ये मौजूद है। और इसी तरह कॉर्नर पे भी 8 मौजूद हैं। तो यहाँ पर फार्मूले में बॉडी सेंटर पर 1 लिखेंगे, फेस सेंटर यहाँ बिल्कुल एटम मौजूद नहीं है, और 8 और 8 1 बनता है, जो हमने पीछे सिंपल क्यूबिक में निकाल रखा है। तो बॉडी सेंटर BCC में ये क्या होते हैं, बॉडी सेंटर में n जो है वो 2 है, n 2 है बॉडी सेंटर में। अगर बात की जाए FCC फेस सेंटर्ड की, तो आपको सबसे पहले फिगर पर ले चलते हैं। फिगर बिल्कुल पहले की तरह सेम है। एडिशन ये हुआ है कि ये जो फेस है, ये फेस, इसमें यहाँ एक एटम मौजूद है, एक फेस ये जो जा रहा है इसमें एक एटम मौजूद है, और इसी तरह ऊपर वाला जो ये फेस है, इसमें ये एक एटम मौजूद है। इसी तरह एक फेस ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक एटम मौजूद है। इसी तरह ये ऊपर वाला फेस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये एटम मौजूद है। और एक पीछे वाला जो है, ये वाला ये जो है, इसमें एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मौजूद है। बाकी ये जो बॉडी सेंटर पे पड़ा है, कॉर्नर पे 8th हैं, तो सेम लाइक यहाँ पर हमारे पास जो n है, बॉडी सेंटर की पोजीशन पर 1 है, और जो फेस सेंटर पर 6 ओवर डिवाइडेड 2 है, तो 8 ओवर 8। तो ये सब की सिंप्लीफिकेशन के बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो हैं, जो फेस सेंटर्ड में होते हैं, वो होते हैं 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इस